राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि आप कन्हैया से जुड़ी कोई वीडियो मिस ना करें। पुराने समय में एक गांव में एक व्यक्ति को सभी अशुभ मानते थे। गांव के लोगों की सोच ऐसी बन गई थी कि अगर सुबह सुबह इस व्यक्ति का चेहरा देख लिया जाए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। गांव के लोग उस व्यक्ति को गांव से भगाने की कोशिश करने लगे। ये बात वहां के राजा तक पहुंची तो राजा को गांव के लोगों की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। राजा ने व्यक्ति को अपने महल ही रुकने के लिए कहा। राजा खुद इस मामले की जांच करना चाहता था। अगले दिन राजा ने सबसे पहले उस अशुभ माने जाने वाले व्यक्ति का चेहरा देखा। उस दिन सुबह से शाम तक राजा को खाना नहीं मिला। पूरे दिन उसे भूखे रहना पड़ा। शाम होते होते तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने भी मान लिया कि वह व्यक्ति सचमुच अशुभ ही है। राजा ने उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया और उसे सेवकों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दो। राजा की आज्ञा पाकर सेवक उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। तभी राजा के मंत्री को ये बात मालूम हुई। मंत्री तुरंत ही राजा के पास पहुंचा और पूछा, आप इस निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा, ये व्यक्ति सचमुच अशुभ ही है। आज सुबह मैंने इसका चेहरा देखा तो मुझे दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा, राजन क्षमा करें, लेकिन इस व्यक्ति ने भी आज सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। आपको तो सिर्फ खाना नहीं मिला, लेकिन इस व्यक्ति के प्राणों का संकट खड़ा हो गया है। अब आप ही सोचिए कौन ज्यादा अशुभ है। ये बात सुनते ही राजा हैरान हो गया। मंत्री की बात तो सही थी। राजा को हैरान देखकर मंत्री ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा अशुभ नहीं होता है। चेहरा तो ईश्वर की देन है। अशुभ तो हमारी सोच होती है। हमारी सोच जैसी होगी हमें दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। राजा को मंत्री की बातें समझ आ गईं और राजा ने उस व्यक्ति को आजाद कर दिया। हमें भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो दूसरे लोगों के लिए भी हमारी वैसी ही सोच हो जाएगी। गलत विचार हमारी सोच को नुकसान पहुंचाते हैं और हम दूसरों के लिए भी गलत सोचने लगते हैं। अच्छा सोचेंगे तो सभी लोग हमें अच्छे ही दिखाई देंगे। मैं बुरे विचारों को आने से कैसे रोकूं? मैं नेगेटिव थॉट से कैसे छुटकारा पाऊं? श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आपका भी ये सवाल है तो जवाब सुनकर आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव विचारों से बाहर निकलना बहुत सरल है। बुरे विचारों को कैसे रोकें? अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बो दीजिए। जब आप बुरे विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं तब आप बुरे विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिस कारण उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आपका फोकस नेगेटिव विचारों पर होगा तब तक वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच हमेशा सिंपल और आसान होता है, इसलिए लोगों के सामने होते हुए भी नहीं दिखता। नेगेटिव विचारों से बचने के लिए जानबूझकर पॉजिटिव विचारों के बीज बोते रहो। इसकी आदत बना लो। दिन भर अपने आसपास जो भी हो, व्यक्ति, वस्तु, सबको मन ही मन अप्रिशिएट करते रहो। जैसे जैसे आप अपने मन के बगीचे में अच्छे विचार लगाते जाएंगे, वैसे वैसे दूसरे थके कमजोर विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इसलिए नेगेटिव विचारों की चिंता मत करो। अगर आते भी हैं तो इन्हें निर्बल और निर्जीव मानकर इग्नोर कर दो, जैसे हम कमजोर आदमी को इग्नोर कर देते हैं। नेगेटिव विचारों को रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल करो और जानबूझकर अच्छे विचार सोचना शुरू कर दो। श्री कृष्ण आगे बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, एक दिन में आप जितनी अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं उतनी जल्दी आपका जीवन रूपांतर होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप केवल एक दिन, पूरे दिन, हर चीज के लिए, हर मौके पर अच्छा सोच सके, उसके लिए धन्यवाद दे सकें, तो कल कितना बेहतरीन होगा आप यकीन नहीं कर पाओगे। जब आप जानबूझकर भी अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तब उसे ब्रह्मांड अति सुंदर बगीचे में बदलना शुरू कर देता है और ये बगीचा आपको अपने जीवन के रूप में दिखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके शब्दों और विचारों में महान शक्ति है। इनका प्रयोग संभल कर होना चाहिए। मैं कमजोर हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, ऐसे विचार बार बार सोचने से इंसान खुद को अपमानित करता है और नीचा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एनर्जी मांसपेशियों द्वारा काम के रूप में प्रकट होती है
तब हम उसे अक्षण कहते हैं। लेकिन फिजिकल अक्षण से पहले आते हैं मेंटल अक्षण, जहाँ तेजस्वी विचार नहीं हो सकते वहाँ सामर्थ्यपूर्ण काम नहीं हो सकता। इसलिए जो परेशान और हताश रहते हैं वो कुछ भी सराहनीय कर्म नहीं कर सकते। इसलिए अपने मन को उच्च कोटि के विचार और सिद्धांतों से भरो और हमेशा उनको दिन रात याद करते रहो। इन विचारों में से सर्वश्रेष्ठ कर्म प्रस्तुत होंगे। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, जिसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप ग्रहण करने को तैयार है, अगर आप अपना दिमाग खुला रख सकते हैं तो इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विचारों पर आपका उत्तराधिकार है। दोस्तों, इसी बात को याद रखते हुए और बिना देरी किए हुए हम अपने अंतर्मन में ओजस्वी, ऊर्जावान विचारों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले केवल अपनी सांस को देखिए। गहरी या हल्की करने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को सांस लेते हुए देखिए और छोड़ते हुए देखिए। अब सांस लेते हुए सीने के बीचों बीच फोकस कीजिए। सांस लेते हुए ध्यान रखिए, सांस छोड़ते हुए ध्यान रखिए और ऐसे सोचिए कि सारे विचार इसी सेंटर से पैदा हो रहे हैं। सारे विचारों को चलने दीजिए। आप अपना फोकस इसी सेंटर पर बना के रखिए। ब्रह्मांड की शक्ति और बुद्धि के सूर्य मेरे अंदर बसते हैं। मैं जो सोचता हूँ, जो कल्पना करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया की हर घटना मुझे ताकतवर और सचेत बना रही है। ये ब्रह्मांड मेरे टीचर हैं और मुझे बड़ी प्रेम से सिखाते जा रहे हैं। इसलिए जो भी जानने और सीखने योग्य है वो मेरे अंदर पहले ही मौजूद है। मैं हर तरह से संपूर्ण हूँ। मेरे अंदर धैर्य और साहस का प्रकाश चमकता है, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसमें सबके लिए प्रेम भरा है, अपने शत्रुओं और मित्रों के लिए भी प्रेम भरा है। मैं सबको प्रेम और सम्मान देता हूँ और यही कई गुना वापस पाता हूँ। जीवन बहुत सुंदर है और इस सफर में मैं मजे से चलता जा रहा हूँ। मेरा मन सेवक है और ये मेरी हमेशा बात मानता है, इसलिए ये हमेशा शक्ति और शांति देने वाले विचारों को पैदा करता है। दोस्तों, समरी में श्री कृष्ण की 3 बातें काफी है। 1. दिन में आप जितने अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं उतनी जल्दी आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप केवल एक दिन हर चीज के लिए हर मौके पर अच्छा सोच सके, उसके लिए धन्यवाद दे सके, तो कल कितना सौभाग्यशाली, कितना सुंदर होगा आप यकीन नहीं कर सकते। अपने मन को उच्च कोटि के विचार और सिद्धांतों से भरो और हमेशा उनको दिन रात याद करते रहो। इन विचारों में से सर्वश्रेष्ठ कर्म और रिजल्ट प्रस्तुत होंगे। अगर आप इनको ग्रहण करने के लिए तैयार है तो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विचारों पर आपका उत्तराधिकार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे सेव कर लीजिए और बार बार देखिए। अगर अच्छा लगे तो पेपर या फोन पर अच्छे विचार लिखिए और बार बार पढ़िए। और याद रखिए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना।